वर्णन कर मेरे त्रसित हृदय की प्यास को हरण कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, राजन, अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ के भवन में जा उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतावें कि जिसके करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति हो और अनायासी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति हो। अच्छा। भगवान रामचंद्र के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, तुम धन्य हो जो तुमने इस प्रकार का प्रश्न करके लोक के कल्याण की कामना की है। अच्छा तो सुनिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के समस्त मोह, जाल और पाप कर्मों से मुक्ति करा देता है। मैं आपको इस विषय का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इस आख्यान के सुनने एवं सुनाने से महान भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा सोम वंशोत्पन्न अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, सत्यवादी एवं न्यायी था। उसका वैश्य कुलोत्पन्न धनपाल नामक मंत्री अत्यंत धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने अनेकों बगीचे लगवाए, अनेकों कुएं एवं तालाब खुदवाए और अनेकों अन्य क्षेत्र स्थापित किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमनोहर, द्युतिमान, मेधावी, सुकीर्ति और धृतपुष्टि बुद्धि। इनमें धृतपुष्टि भ्रष्ट बुद्धि, महापापी, दुराचारी, दुष्ट, जुआड़ी, चोर, वैश्या एवं परस्त्रीगामी, भक्षण करने वाला, महाउद्दंड और आतताई था। उसके इन सब दुष्ट कर्मों से खींचकर धनपाल ने पहले उसे समझाया, धमकाया एवं दंडित किया, मगर उसने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा। तब राजा इससे कहकर उसे देश निकाले का दंड दिला दिया। धृष्ट बुद्धि ने कुछ दिनों तक तो अपने संचित धन और जेवरों को बेच खोज कर खाया, मगर जब वह खत्म हो गया तब वो और उन वेश्याओं ने भी धक्के दे अपने घरों से उसे निकाल दिया। तब वह दुष्ट चोरी और बटमारी करके गुजर बसर करने लगा। पहले से वह पक्का घुटा हुआ बदमाश बन ही चुका था। इसी से राज कर्मचारियों की पकड़ में आता ही नहीं था, और अगर कभी आ भी जाता तो कर्मचारी उसके पिता के सौम्य स्वभाव से उसे छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार जीवन बिताते हुए दिन बीते। तब एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे अपने राज्य से एकदम बाहर कर दिया। अब वह वन में जाकर पशुओं को मार कर अपना गुजर बसर करने लगा। संयोगवश वह एक दिन कौंडिल्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना और प्रातःकाल का समय था। महर्षि स्नान कर बैठे थे। संयोगवश मुनि के वस्त्र का एक कोना उसके शरीर से छू गया। उसी के प्रभाव से उसके पाप कुछ हल्के हुए। उसके हृदय में ज्ञान का संचार हुआ। वह महर्षि के पास जा उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा, प्रभु, मैं महा अधर्म और महापापी हूँ। अपने किए कर्मों का फल भोग रहा हूँ। प्रभु, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि मैं बिना धन के पाप से मुक्त हो जाऊं। धृष्ट बुद्धि के ऐसे वचन सुन मुनि के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, वत्स, सावधान होकर मेरी बातों को सुनो। कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। तुम आज शाम को शुद्ध मन से संकल्प करो कि मैं अपने पापों के मोचनार्थ मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार संकल्प कर एकादशी को प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं ध्यान करो और दिन भर और रात भर भोजन पान त्याग कर केवल भगवत भजन करो। द्वादशी को व्रत का पारण कर किसी ब्राह्मण को कुछ दे दो, तुम्हारा पाप अवश्य ही नष्ट होगा। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कथनानुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह परम पद को प्राप्त हुआ। मोहिनी के समान सरल एवं फल देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहने एवं सुनने वालों को अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है। इति श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुम नहीं लेते जे तिल तो हमने तब संकल्प ही मिलाया। ओम जय जगदीश। ओ स्कूल बस आवेले आरती कर ले, जल्दी कर। हां, फटाफट कर ले आरती से सुनो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे, जो दावे फल पावे, दुख बिन सेवन का। स्वामी दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहुम किसकी। स्वामी शरण गहुम किसकी, तुम बिन और न
पूजा प्रभु विनय और न दूजा आश करूं मुझ जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख कलगामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ हजार पढ़ाओ तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा सब सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्री जगदीश भगवान जी की आरती जो कोई नर गावे सब प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी वांछित फल पावे समृद्धि सिद्धि सुख संपत्ति हरि के पावे श्री विष्णु स्तुति ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारण्यं वन्दे विष्णुं भवपारं सर्वलोकैकनाथं प्रेम जोली लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।